सबसे ज्यादा टाइम मैं विष्णु भगवान की जो प्रतिमा आपकी ईस्टर्न घाट में है, जिसे आप जवारी मंदिर कहते हैं, वहां भी मैं 4-5 बार बैठ के आंसू बहा चुका हूँ। सबसे पहली बात है कि गवई साहब मेरे लिए आज भी बहुत आदरणीय हैं, कल भी बहुत आदरणीय थे और आगे भी रहेंगे। ये जो कुछ भी किया हुआ है ये विष्णु भगवान का ही किया हुआ है, परमात्मा का ही किया हुआ है। मैं एक निमित्त मात्र था, जो भी हुआ या नहीं हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और भगवान उन सब सनातनियों को जो हमसे कुछ समय के लिए रूठे हुए हैं और कहते हैं हम दलित समाज से आते हैं और हमारा चूंकि चीफ जस्टिस जो थे वो दलित थे इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं, सब गलत भ्रामक प्रचार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं आपका साथी देवेंद्र चतुर्वेदी। हमारे साथ राकेश किशोर जी हैं जिन्होंने खजुराहो की विष्णु भगवान की प्रतिमा की आवाज सुप्रीम कोर्ट में उठाई है। हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, आपने भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है उसको पहले देखा था या सुना था इतिहासकारों से? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस शहर में आके हमारा इतना मान सम्मान बढ़ाया कि हमसे हमारी बात सुनना चाहते हैं, इसके लिए मेरा आभार व्यक्त करता हूँ। अब रही दूसरी बात, मेरा ये 4-5वां चक्कर है जब मैं यहाँ खजुराहो में आया हूँ। और जब भी मैं आया हूँ तो वेस्टर्न घाट भी घूमा है मैंने, मंदिर में बहुत टाइम लगाया। सबसे ज्यादा टाइम मैं विष्णु भगवान की जो प्रतिमा आपकी ईस्टर्न घाट में है, जिसे आप जवारी मंदिर कहते हैं, वहां भी मैं 4-5 बार बैठ के आंसू बहा चुका हूँ अपने। ये मेरा जुड़ाव है आपके यहाँ से। आप खजुराहो आए हैं और यहाँ के लोगों को आपने जागरूक किया है उस मूर्ति के बारे में, तो आपको कैसा लगा खजुराहो आकर के? यहाँ पर खजुराहो तो हमारे दिल की आवाज है और दिल की एक चाह है कि हम खजुराहो में ही रहें, जन्म लें, अगले जन्म जीवन में। हमें खजुराहो बहुत पसंद है। आपने जो चीफ जस्टिस गवई साहब को जूता फेंक के मारा था या मारने का प्रयास किया था, अब आपके मन में क्या है, वो क्या आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब आपने गलत? देखिए, आप एक बात पहले तो इसमें 2-3 सवाल छुपे हुए, मैं दोनों तीनों का उत्तर दूंगा। सबसे पहली बात है कि गवई साहब मेरे लिए आज भी बहुत आदरणीय हैं, कल भी बहुत आदरणीय थे और आगे भी रहेंगे। मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आप मुझे श्रेय दें या दोष दें। ये जो कुछ भी किया हुआ है ये विष्णु भगवान का ही किया हुआ है, परमात्मा का ही किया हुआ है। मैं एक निमित्त मात्र था, जो भी हुआ या नहीं हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि आप मुझे इसके लिए श्रेय न दें। मैं आपको छोटी सी रामायण की चौपाई बताता हूँ। जिस समय हनुमान जी लंका जला के और वापस आए हैं लौट के सीता मैया से मिलके, तो रामचंद्र जी ने उन्हें गले से लगाया और उनकी तारीफ की कि भाई तुमने इतना बड़ा काम किया। तो उन्होंने एक चौपाई कही थी जो मुझे आज भी याद है, मैं आपको बताता हूँ। ते सब तब प्रताप रघुराई, जामे कचुना नाथ मोर बढ़ाई। वही बात है, इसमें ये जो हुआ ये सनातन की आवाज थी जो मैंने सुनाई है। मैं चाहता हूं कि सनातनी जगह और किसी भी न्यायपालिका में या कहीं भी कोई भी सनातन धर्म का खुला अपमान ना करे, ये मेरी अंदर से इच्छा है। तो ये भी आपका सवाल छिपा हुआ था इसमें, और मैंने कह दिया इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या आने वाले समय में कुछ वकीलों ने आपके खिलाफ में वहां पर प्रदर्शन भी किया था और पक्ष में भी काफी वकीलों ने, तो जो आपके पक्ष में या विपक्ष में है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एक सनातनी हूं और भगवान उन सब सनातनियों को जो हमसे कुछ समय के लिए रूठे हुए हैं और कहते हैं हम दलित समाज से आते हैं और हमारा चूंकि चीफ जस्टिस जो थे वो दलित थे इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं, सब गलत भ्रामक प्रचार है, राजनीतिक प्रचार है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे कि वो भी सनातनी ही है, पहले वो सनातनी है, बाद में कुछ और है। तो मैं उनके लिए कहना, और पक्ष में जो आए उनका तो मैं स्वागत करता हूँ। ये थे राकेश किशोर जी जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। आप देखते रहिए IBC 24।